इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जमीन सर्वे से निकलकर सामने आ रही है। बिहार में जमीन सर्वे काफी तेजी से जारी है, लेकिन इस बीच शुरुआती दौर में कई तरह की समस्या भी आ रही है और इसी बीच जमीन सर्वे से जुड़ी सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। जो बखेड़ा बिहार में जमीन सर्वे से लेकर सामने आ रहा था, वो अब खुलकर सामने आ गया है और जमीन सर्वे से जुड़ी सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। और उस खबर के लिए हम सीधे रुख करेंगे वरिष्ठ पत्रकार कुमार प्रबोध के पास। प्रबोध जी, क्या वो बड़ी खबर है, जमीन सर्वे से जुड़ी सबसे बड़ी खबर? हम अपने दर्शकों को बता दें विश्वजीत की अभी सबसे बड़ी जो खबर निकलकर हमारे सामने आ रही है, बिहार में किसी भी क्षण जमीन सर्वे का काम रोका जा सकता है। बड़े गंभीरता के साथ हम ये बात कह रहे हैं। बड़े लेवल पर या बिहार के सरकार के शीर्षस्थ लेवल पर अभी मंथन का दौर जारी है और किसी भी क्षण जमीन सर्वे का काम रोका जा सकता है। हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि हवा में तैरते हुए मामलों को आप तक पहुंचाना हमारा काम नहीं होता है, न हम कयासों और अटकलों पर खबर चलाते हैं, लेकिन सरकार के भीतर जो मंथन चल रहा है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। वो ये कि जमीन सर्वे का काम किसी भी क्षण रुक सकता है। भारी फजीहत जो सरकार की हुई है पिछले 2 दिनों में, उसके बाद सरकार की नींद टूटी है। विश्वजीत, जो नवादा में वाकया हुआ है, जिसको लेकर पूरे देश में बिहार की फजीहत हुई है, बिहार सरकार की फजीहत हुई है, वहां दलितों की पूरी बस्ती को जला दिया गया और इसके पीछे जो कारण निकलकर सामने आया वो जमीन सर्वे था। जमीन सर्वे में राज्य सरकार ने प्रावधान रखा कि जिस जमीन पर जिसका दखल होगा हम उसका ही नाम जमीन पर डालेंगे। और इसके बाद नवादा घटना हुई, जो मूल बात निकलकर सामने आई वो ये कि जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और विवाद जो चल रहा था उसमें जो एक पक्ष जो है वो एक दलितों का एक वर्ग जो है वो जमीन में घर बना कर रहा था, लेकिन दूसरा वर्ग जो है वो कह रहा था कि ये जमीन मेरी है। और इसके कारण जो है वहां पर नवादा में इतनी बड़ी घटना हुई। हालांकि पुलिस कह रही है 28 घर जलाए गए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 80 घर वहां पर जला दिए गए और इसको लेकर पूरे देश में फजीहत हुई। हालांकि जातीय मामला नहीं था, ना ही इसमें कोई सवर्ण जाति या फिर कोई बड़ी ऊंची पिछड़ी जाति हुई कोई ताकतवर जाति का मामला था। ये मामला दलितों के दलित में आने वाले 2 जातियों के बीच के लोगों का मामला था, कोई जातिगत संघर्ष नहीं था। ये जमीन का मामला था और जमीन सर्वे के कारण ये हुआ था। और जमीन सर्वे के कारण जब ये हुआ पूरे देश में फजीहत हुई। जो बात हमारे जैसे लोग बार बार कह रहे थे कि जमीन सर्वे कभी सक्सेसफुल हो नहीं सकता है, ये बिहार में फसाद को बढ़ाएगा। विश्वजीत, वो खबर हमारे पास सामने आ रही है कि अब राज्य सरकार जो है इस पर फैसला ले सकती है और किसी भी क्षण जमीन सर्वे को रोकने का आदेश जारी किया जा सकता है। क्या मुख्यमंत्री फिर से यू टर्न मार देंगे इस मसले पर? देखिए, बड़ी अजीब स्थिति है। हमने दर्शकों को एक तस्वीर दिखाई थी आज से कुछ महीने पहले कि नीतीश कुमार एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अधिकारियों कह रहे थे कि हम आपका पैर पकड़ते हैं, आप जमीन सर्वे कराइए। हम जमीन सर्वे के पीछे के इतिहास को लोगों को बताना चाहते हैं। ये सरकार किस तरीके से अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए जो है बिहार में जमीन सर्वे का एक नया बखेड़ा सरकार ने शुरू किया। और मेरे जैसा आदमी ये ऑन रिकॉर्ड लगातार बोल रहा था कि ये जमीन सर्वे बिहार को बर्बादी के कगार पर पहुंचाने वाला मामला है। देखिए, सरकार ने विस्तृत मामला समझिए। सरकार ने कुछ दिनों पहले जो जब रजिस्टर 2 होता है, लोग कहेंगे रजिस्टर 2 क्या होता है, बहुत सारे दर्शक नहीं समझ पा रहे होंगे। रजिस्टर 2 होता है जमीन संबंधी चीजों का रिकॉर्ड, जिसमें जमीन का एक रजिस्टर, ऐसा खाता बही जिसमें जमीन किसकी है, कब से है, जमीन का प्रकार कैसा है, खेती की जमीन है, व्यवसायिक जमीन है या कोई और जमीन है, वो पूरा रिकॉर्ड रहता है। रजिस्टर 2 का यानी जमीन के तमाम रिकॉर्ड का सरकार ने डिजिटलाइजेशन कराया था, यानी डिजिटल बनाएंगे उसको, हम अपलोड करेंगे उसको। और सरकार ने क्या किया, ऐसी एजेंसी को हायर किया, इसको कहा कि तुम जितना काम करोगे उतना पैसा हम देंगे। बाहरी एजेंसी को हायर कर लिया। उसने क्या किया, पूरे बिहार के जमीन रिकॉर्ड को तहस नहस कर दिया। विश्वजीत के नाम की जमीन विश्वजीत के चचेरे भाई के नाम पर कर दी गई, किसी और के नाम की जमीन उसके दादा के नाम पर कर दी गई, चाचा का जमीन भतीजा के नाम पर, मामा का जमीन भांजे के नाम पर। तहस नहस जो है वो रिकॉर्ड पूरे बिहार में जमीन का कर दिया गया। तब नीतीश कुमार को यह समझ में आया कि मामला पेचीदा होता जा रहा है, तो जमीन सर्वे का जो है वो सिलसिला शुरू किया गया। विश्वजीत, हम बता दें जमीन सर्वे की आप समझिए, बिहार में लोग जानते हैं बिहार की जो कुल जमीन है उसका 1/3 हिस्सा विवादित है। कहीं बंटवारे का मामला लंबित है, कहीं दादा
के समय का जो मामला है वो अभी तक कोटों के बीच बंटवारा नहीं हुआ है। 1/3 कुल मिलाकर जमीन जो है वो बिहार में पहले से विवादित है। उस पर गांव में पंचायती हो रही है या फिर कहीं कोर्ट में मामला चल रहा है, सब जगह क्या मामला चल रहा है, मुंसिफ क्या मामला चल रहा है, एडीजे क्या मामला चल रहा है, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो 1/3 जमीन ऑलरेडी पहले से जो है वो विवादित है। उसमें सरकार ने कहा वंशावली बनाइए, वंशावली में लड़कियों का नाम दीजिए। अब जो कोई मान लीजिए किसी की कोई बेटी है वो डेथ कर चुकी है, उसके परिवार से जाके आप एनओसी लीजिए। इस तरीके से पेचीदगी क्रिएट की गई। उसके बाद आप देखिए लोगों के पास दस्तावेज नहीं है, तो लोग आप बिहार के सारे सर्किल ऑफिसर में चले जाइए जहाँ सीओ बैठता है, वहां पर सर्किल ऑफिसर से जो सर्किल इंस्पेक्टर है या राजस्व कर्मचारी के पास चले जाइए। भीड़ लगी है लोगों की, लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, खुल के सामने बात आ चुकी है। और फसाद कब से शुरू हो चुका था आप देखिए, आप समाचार पत्रों को देखिए, आप विभिन्न जिलों से आ रही खबरों को देखिए, हर गांव में विवाद हो रहा था। हर गांव में जो है वो लफड़ा, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं मारपीट हो रही है, कहीं किडनैपिंग हो रही है। ये सारा लोग दिल्ली से, मुंबई से, बंबई से, कलकत्ता से, जो लोग बिहार के कम से कम 40% लोग बाहर रहते हैं, उनको लगा कि हमारी जमीन छीन जाएगी। वो अपना नौकरी धंधा छोड़ के बिहार पहुंचे हुए हैं कि हमको जमीन सर्वे करवाना है। और ये तमाम फसाद इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि बगैर तैयारी के नीतीश कुमार ने जो है वो जमीन सर्वे का काम शुरू कर दिया। भैया आपके पास कर्मचारी नहीं है, आपके पास जमीन सर्वे को देखिए सरकारी कर्मचारी का, किसी अंचल में जमीन का काम भूमि सुधार राजस्व विभाग करता है, तो उसके अंदर कर्मचारी कौन है किसी सर्कल में? तो एक सर्कल ऑफिसर है यानी सीओ है, एक सीआई है, 1-2 कर्मचारी है। ये यही कुल मिलाकर उनकी जमा पूंजी है। प्रबोध जी, सीधे शब्दों में कहा जाए कि जमीन सर्वे के फैसले ने नीतीश सरकार की फजीहत करा दी। मेरे जैसा आदमी ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा था विश्वजीत पहले से, और मैंने राज्य सरकार के कई मंत्रियों को ये कहा कि ये जमीन सर्वे आपने बिहार को इस तरीके से फजीहत में डाला है कि ये जमीन सर्वे आपको इसका खामियाजा आपको दूर तक भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो मेरा जो व्यक्तिगत आकलन है कि पहले से 1/3 जमीन जो है वो विवादित है, और जब जमीन सर्वे ये पूरा हो जाता, उसके बाद अगर ये पूरा हो जाए तो सरकार के पास कोई व्यवस्था सिस्टम नहीं है, ये बिहार की आधी से ज्यादा जमीन जो है उस पर विवाद खड़ा हो जाता, उस पर लड़ाई झगड़ा फसाद शुरू हो जाता। बिहार के आप समझ लीजिए कि 50% घरों में जो है वो परिवारों में विवाद खड़ा हो जाता। किसी की जमीन पर कोई बेटी अधिकार मांग रही है, कहीं भाई भाई में लड़ाई होता, कहीं चचेरे भाइयों में लड़ाई हो रहा होता, कहीं पटीदारों के बीच लड़ाई हो रहा होता। ये पूरा होगा, ये सिस्टम ये तय है कि जमीन सर्वे ये फसाद कराएगा। और बिहार में जो मंशा जो है वो हम बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो अगर मंशा है तो आप तैयारी करके चलिएगा ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम जमीन सर्वे कराएंगे तो आपके लिए उसको पूरा सिस्टम आपके पास होना चाहिए, कर्मचारियों की संख्या। आज किसी सर्किल में चले जाइए आप, लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है, पैसे मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं कागज के लिए, कोई रजिस्टर टू मेंटेन नहीं है। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरी जो पुश्तैनी जमीन है उसमें मेरे जैसे आदमी को भी इतनी परेशानी मैंने छोड़ दिया कि चलिए अब सरकार की जो मर्जी हो, जिसके नाम से जमीन करना है कर दे। तो ये कुल मिलाकर जो स्थिति है ये बेहद भयावह स्थिति, और उसका प्रतिफल ये हुआ कि नवादा में जो दलितों का जो घर चलाया गया, जिसके कारण पूरे देश में सरकार की फजीहत हुई। और अब ये फैसला लिया जा रहा है, सरकार के स्तर में मंथन चल रहा है कि जमीन सर्वे का काम जो है वो रोक दिया जाए, फिलहाल रोक दिया जाए, या अन्यथा मेरे जैसा आदमी हम बार बार विजिट करते हैं कि मैंने ऑन रिकॉर्ड कई दफा कई मंत्रियों कहा कि भाई आप इस बात को मान लीजिए कि अगले साल होते होते जनवरी फरवरी होते होते आप बिहार के आधे घरों में आधे परिवारों में मार करा चुके होंगे। ये जमीन सर्वे इतना फसाद का कारण बनने वाला है। कोई तैयारी है नहीं भाई, जमीन सर्वे आप कराइए, इसका कोई रोक नहीं है, आप कराइए, आप सही तरीके जमीन सर्वे कराइए, आप संसाधन लाइए, आप कर्मचारियों की नियुक्ति करिए, आप पूरा रिकॉर्ड सही दुरुस्त कीजिए। तो कोई आपके पास रजिस्टर 2 का सही रिकॉर्ड है नहीं। एक व्यक्ति ने मुझे आज ही फोन करके सुबह कहा कि मेरे दादा की संपत्ति है, उसका सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं, हम क्या करें, हम कहाँ से कागज लाए, हमारे दादा की पुश्तैनी संपत्ति है, अब पुश्तैनी संपत्ति की कागजात कहाँ से लाए। अगर मुझसे कहा जाए कि मेरे दादा के नाम पर और मेरे पिताजी के नाम पर संपत्ति थी वो है, उसका हम अगर हमको कोई रजिस्ट्री पेपर लेके आए, हम कहाँ से रजिस्ट्री पेपर उसका लेके आएंगे, हम कहाँ से उसका, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी उलझन थी जिससे पूरा बिहार परेशान हो रखा था। हर पटना में रहने वाला व्यक्ति अपने गांव जा रहा, दिल्ली से लोग आ रहे, मुंबई से लोग आ रहे, और सरकार कान पर रोज बात डाल के बैठी थी। बिहार के जो भूमि सुधार राजस्व मंत्री है दिलीप जायसवाल, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो बार बार कह रहे हैं
कि नहीं ये माफिया चाहते हैं कि रुकवाना जमीन सर्वे, लेकिन जमीन सर्वे होकर रहेगा। तो जमीन सर्वे अगर होकर रहेगा तो बिहार में फसाद भी होकर रहेगा, क्योंकि बिहार में मर्डर का, बिहार में दूसरे आपराधिक वारदातों का सबसे बड़ा कारण जमीन का है, ये सरकार जानती है। और सरकार बगैर तैयारी के ये जो है वो जमीन सर्वे में कूदी थी, और उसका प्रतिफल ये हुआ कि हर रोज आप देखिए कहीं किडनैपिंग हो रहा है, कहीं घर में बंद कर दिया गया महिलाओं को कि भाई वो सर्वे में नाम अपना जुड़वा, ऑफिस से जाकर नाम अपना नहीं जुड़वा सके, कहीं जो है किडनैपिंग कर लिया गया, कहीं आप देखिए नवादा में इतनी बड़ी घटना हो गई। क्यों? क्योंकि एक पक्ष जो पहले जमीन पर विवादित जमीन था वो चाह रहा था कि नहीं यहाँ जो बसे हुए लोग हैं वो उजड़ जाए, ताकि हम इस पर अपना दखल कब्जा का साबित करके जमीन सर्वे में अपना नाम जुड़वा सके। तो कुल मिलाकर स्थिति कि गरीब जो लोग हैं उनकी जमीन छीन जा रही है, ये जो दबंग है जिनके पास पैसा है वो जाके पैसा दे के अपना सर्वे में नाम लिखवा लेंगे। तो ये सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं, कोई तैयारी नहीं, और कूद गए। सरकार ने कहा लोगों को हम जो है वो मर्सिडीज गाड़ी पर बिठाएंगे, और सरकार ने गाड़ी का ऊपर एक ढांचा खड़ा कर दिया, नीचे इंजन जो है वो 1940 के जमाने का है, वो गाड़ी कहां चलेगी? तो पूरा सिस्टम जो है उस गाड़ी से चलने पर होगा कि आगे जाइए 4 पे दबा दी जाइए और टिकट हो जाएगा। व्यवस्था की बात करते हैं प्रभु जी, दिलीप जायसवाल जो राजस्व एवं रोजगार मंत्री हैं बिहार सरकार में, जमीन सर्वे से जुड़े कई सवाल पर वो फंस जाते हैं। फर्स्ट बिहार के संवाददाता ने उनसे सवाल पूछा, उस सवाल पे वो फंस गए, और बीते अक्टूबर उन्होंने बयान दिया कि जो फर्स्ट फेज का काम है उसके समय को बढ़ाया जा सकता है। तो जो राजस्व मंत्री है वही फंस रहे हैं, तो फसाद तो होना तय है ना। देखिए सरकार के पास कोई निश्चित कॉन्सेप्ट नहीं है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई सिस्टम है, ना कागज सही है। आप कैसे जमीन सर्वे करा लीजिएगा? भाई रजिस्टर्ड 2 ही आपका सही नहीं है पूरे बिहार में। मैंने आपको बताया कि सरकार क्या है कि एक गलती को छुपाने के लिए बड़ी गलती कर दे रहा है। इन्होंने क्या किया, रजिस्टर्ड 2 हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, कई दर्शक नहीं समझ रहे होंगे। रजिस्टर्ड 2 का मतलब होता है कि जिसमें जमीन संबंधी सरकारी वो बही खाता जिसमें जमीन संबंधी सारे आंकड़े, सारे चीज ब्यौरा दर्ज होता है। मतलब जमीन दूसरी आनंद की है, कि जमीन का प्रकार जो है वो कृषि वाली जमीन है कि घर वाली जमीन है कि व्यवसायिक जमीन है, इसका लगान कितना है, इसकी जमाबंदी क्या है, इसके दाखिल खारिज का क्या मामला है। तो रजिस्टर्ड 2 वो होता है। तो रजिस्टर्ड 2 को कहा सरकार ने कि हम डिजिटल करेंगे, और डिजिटल करके इसको हम पूरा कंप्यूटर पर और पूरा इसको अपलोड करेंगे। लेकिन जो सरकार ने काम दिया वो एक आउटसोर्स एजेंसी को दे दिया, और उस एजेंसी को कहा कि जितना जो है तुम एंट्री करोगे उतना पैसा देंगे। उस एजेंसी को मतलब नहीं था, उससे ताबड़तोड़ पैसे बनाने के लिए किसी की जमीन किसी के नाम पर कर दी, और इस लाखों की तादाद में जो है वो गलतियां हुई। तो ये पूरा फसाद का बड़ा कारण बनने वाला था। तो सरकार ने कहा चलो अब नया सिरे से सर्वे करा लेते हैं, और सर्वे करा के पता लगा लेते हैं कि किसका जो है कौन सी जमीन है, और फिर उस जमीन पर जो है उसका हिसाब से, उस हिसाब से जो फिर एक नया आंकड़ा तैयार, डेटा तैयार कर लेंगे। लेकिन जब आपका रजिस्टर 2 ही सही नहीं है, जब आपका जो रिकॉर्ड है वही सही नहीं है, आप आदमी को कह रहे हैं कि वंशावली बनाओ, वंशावली बनाने की प्रक्रिया इतनी जटिल है, कागजातों का मामला पूरा फंस रहा है, लोगों के पास कागजात नहीं, तो जमीनों से संबंधित मौखिक बंटवारा कई जगह पर हो रखा है, बहुत जगह अधिकांश जगहों पर मौखिक बंटवारा हो रखा है। तो ये तमाम मामले इतने पेचीदे मामले, और हम बार बार कह रहे हैं कि बिहार की 1/3 जमीन जो है वो विवादित है, पहले से विवादित है। आप जाके देखिए सिविल कोर्ट का क्या हाल है, सबसे क्या जाके देखिए बिहार में क्या स्थिति है। वो कहीं आप ऐसे लाखों मामले होंगे जो पंचायत के लेवल, गांव में स्थानीय लेवल पंचायत में उसको उसका निपटारा किया जा रहा होगा, कोर्ट में बाढ़ आई हुई मुकदमों की, और आप कह रहे हैं कि हम जमीन सर्वे करवाएंगे इसमें। आप इसका मतलब यह है कि आधी से ज्यादा जमीन बिहार में जो है वो विवादित होने जा रही है अगर जमीन सर्वे हो जाए तो, और फसाद होगा, उसके बाद उसका रोज खून होगा, रोज मर्डर होगा, रोज किडनैपिंग होगा, रोज मारपीट होगी। तो सरकार ये तबाही, बिहार की तबाही जो है वो होनी थी। और बार बार हम कहते हैं सरकार का काम होता है कि लोगों के जीवन को सरल बनाए। अगर आप यहाँ जो जीवन जी रहे हैं तो आपको सुविधा देना इस तरीके से, एक लोक कल्याणकारी सरकार का ये नियम होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, कि आपके जीवन को सरल बनाना, कठिन बनाया नहीं। आप जी रहे हैं तो आपको इस तरीके से सुविधा देना, आपको रोड देना कि आप जल्दी से पहुंच जाए, आपको लाइट देना ताकि आप पढ़ सके, उस पर काम कर सके, या फिर आप आराम कर सके उसके पंखा के हवा में। तो सरकार का काम ये होता है, सरकार का काम ये नहीं होता है कि आपको फंसा देना। सरकार का काम ये नहीं होता कि आप और विवाद में फंसा देना, आप अपना नौकरी छोड़ के जमीन के पीछे भटकते रहिए, राजस्व कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में भटकते रहिए,
वहां से कागजात निकलवाते रहिए, वहां पैसा अवैध पैसा वसूली को और ये तो फेस्टिवल हो गया। भूमि सुधार राजस्व विभाग का जो कार्यालय है, जो अंचल कार्यालय है, उसके लिए एक पर्व हो गया। क्या पर्व लगातार दुम्बाना पैसा दिया जा रहा था, ये सरकार नहीं मानेगी, लेकिन पूरे बिहार की स्थिति थी। अच्छा, पूरे बिहार की स्थिति की फेस्टिवल हो गया ये भूमि सुधार और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के लिए। तो ये जो बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए और अधिकारियों के लिए फेस्टिवल हो गया, उससे आम लोगों का जीना हराम कर दिया। और आखिरकार अब जो हमारे पास खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री लेवल पर ये अभी अब फैसला होने वाला है। किसी भी क्षण जो है वो भूमि सर्वे का जो काम है उसको रोकने का ऐलान हो सकता है। लेकिन उससे पहले जो सरकार ने बर्बादी करा दी, विवाद करा दिया, फसाद करा दिया, लोगों का काम छुड़वा कर बिठवा दिया, उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सबसे बड़ी बात है। अब ये देखेंगे कि सरकार क्या कहती है, क्या सफाई देती है। लेकिन जमीन सर्वे हम बार बार, मेरे जैसा आदमी कहता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, शुरू से कह रहा हूँ कि ये नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों के लिए इतना बड़ा संकट बनने वाला है जमीन सर्वे, और पूरे बिहार को इस जंजाल में फंसाने वाली है सरकार अगर जमीन सर्वे जारी रहा। इस जंजाल से निकलना बिहार के लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। लगातार सरकार की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। आपने नीतीश कुमार को काफी नजदीक से देखा है। विभागीय फैसले पर नीतीश कुमार अमूमन कम यू टर्न लेते हैं, कम वापस होते हैं। लेकिन जिस तरीका से उन्होंने फैसला लिया कि जमीन सर्वे का काम बंद हो जाएगा, तो इससे क्या असर पड़ेगा नीतीश कुमार की छवि पे या सरकार पे? नहीं, असर ये उनके लिए फायदेमंद होगा। इस पर उनको सद्बुद्धि दे कि जो हम बात कर रहे हैं, जो चर्चा हो रही है, उस पर अमल कर ले वो जल्दी से जल्दी। ये उनके लिए फायदेमंद चीज होगी। यूटर्न लेने की बात नीतीश कुमार बहुत सारी बातों को अपनी प्रतिष्ठा बना देते हैं, लेकिन आजकल जो कंडीशन हो गया है और चुनाव अगले साल है, तो उनको लग रहा है कि इसका खामियाजा क्या होगा। एक तो आपने शराबबंदी करके बिहार को ऐसे जंजाल में फंसा रखा है, जिस जंजाल के कारण बिहार को कम से कम, मेरा आकलन, व्यक्तिगत आकलन है, 40 से 50 हजार करोड़ रुपया हर साल का नुकसान हो रहा है। हर घर में, हर गांव में, हर शहर में होम डिलीवरी हो रही है। हर शहर और गांव में लोग, बच्चे, नौजवान जो है वो सूखा नशा के शिकार हो रहे हैं। ड्रग्स लगातार बिक्री यहाँ पर होती जा रही है। तो शराबबंदी के जंजाल से आपने बिहार मानने को तैयार नहीं, तमाम मन से कहते हैं कि शराबबंदी सफल है। नहीं, वो उनका शराबबंदी सफल है, इसका परिणाम उनको पिछले विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। और इस लोकसभा चुनाव में भले वो अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन वो मोदी का 5 किलो अनाज नहीं होता तो उनको समझ में आता है कि फिर क्या मामला होता है। और समझ में अगले चुनाव में आ जाएगा, यहाँ मोदी मुद्दा नहीं रहेंगे चुनाव में। शराबबंदी की मार ऐसी मार है पूरे बिहार में, जिस मार ने बिहार को आर्थिक तौर पर, बिहार के युवाओं को जिस तरीके से बर्बाद किया है, इसका आप देखेंगे पीढ़ियां इसका फल भुगतेगी। आप बताइए कि पूरे बिहार में कहां पर जो है सूखा नशा जो है वो नहीं बिक रहा है, गांजा, अफीम, चरस जैसी चीज जो नहीं। वो चीज इस पे आगे चर्चा करेंगे। शराबबंदी पे, जमीन सर्वे से जुड़े मामले पर हम चर्चा कर रहे थे। पटना में रहकर हम लोग ये खबर बता रहे हैं, और फर्स्ट बिहार को देखने वाले दूर दूर तक फैले हैं। पटना से दूर जो लोग बैठे हैं, जो देख रहे हैं, आपकी बातों पर विश्वास करते हैं, वो ये भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वो परेशान चल रहे थे जमीन सर्वे से जुड़े मामले को लेकर, कई तरह की समस्या आ रही थी, तो अब वो क्या करें आगे? देखिए, अब तो फिलहाल हमने आपको प्राथमिक खबर दी है कि जमीन सर्वे का काम किसी भी क्षण रुक सकता है। और हम बार बार बताते हैं कि हवा में उड़ती खबरों को बताने की मेरी आदत कम से कम नहीं है। मैं ईश्वर की कृपा से और आप लोग के श्रेय से ऐसा कभी बेहद कम, ऐसा जीवन में कोई मौका नहीं आया कि मैंने खबर बताई और उसकी पुष्टि न हुई हो। सरकार के स्तर पर ये गंभीर मंथन अभी जारी है और किसी भी क्षण फैसला लिया जा सकता है। हालांकि हमने अभी भूमि सुधार और राजस्व मंत्री जो है दिलीप जायसवाल जी से बात करने की कोशिश की। वो किसी कार्यक्रम में व्यस्त है और उनका कहना है कि अभी कोई फैसला हुआ नहीं है इस तरीके का। लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री ने, ये काम दिलीप जायसवाल के लेवल का है नहीं, और दिलीप जायसवाल इसमें कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब मुख्यमंत्री सरेआम भरी सभा में अधिकारियों का पैर पकड़ रहे थे कि आप भूमि सर्वे करा दीजिए, वहां पर मंत्री की क्या हैसियत बोलने की। तो मुख्यमंत्री लेवल पर यह फैसला होने जा रहा है और मुख्यमंत्री लेवल पर यह फैसला जल्द होगा। आप देखिए, हम बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि सरकार शासक में फंसी है, सरकार फजीहत में पड़ी है और सरकार को लग रहा है कि इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ सकता है। ये होगा। देखिए प्रभु जी, विपक्ष का काम होता है सवाल उठाना, और आरजेडी लगातार तमाम मसलों पर नीतीश सरकार से सवाल पूछती रही है, और इस मसले पर भी आरजेडी लगातार अडिग थी कि नहीं, जो जमीन सर्वे का फैसला लिया गया है उस फैसले में बहुत धांधली हो रही है, ब्लॉक स्तर पे बहुत तरह के मामले सामने आ रहे हैं। तो क्या आरजेडी यहाँ पर जीत गई नीतीश कुमार से? आरजेडी की जीत नहीं कह रहे, नीतीश कुमार अगर वापस ले रहे हैं
जो हमारी खबर मिल रही है तो नीतीश कुमार को खुद फायदा, नीतीश कुमार खुद जीत जाएंगे। ये जो लोगों को परेशानी में डाल रहे हैं और जो विवाद बढ़ेगा, जो बढ़ने वाला बढ़ रहा है और बढ़ते जाएगा, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार के लिए फायदे की खबर होगी, आरजेडी के लिए कम फायदे की खबर होगी। आरजेडी बोल रही है, उससे पहले से प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि ये कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये नीतीश कुमार के लिए जीत की बात होगी कि वो वापस दे रहे हैं, नीतीश कुमार बच जाएंगे, यानी अन्यथा इसका खामियाजा नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों को भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार प्रमोद। तो हमारे साथ कुमार प्रमोद थे, वरिष्ठ पत्रकार, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जमीन सर्वे से जुड़े मामले को लेकर निकलकर सामने आई कि बिहार में अब जमीन सर्वे नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया कि अब बिहार में जमीन सर्वे नहीं होगा, क्योंकि जमीन सर्वे का काम तेजी से जारी था, लेकिन शुरुआती दौर में कई तरह की समस्या सामने आ रही थी। सरकार से सवाल पूछा जा रहा था, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पे कई तरह के मामले सामने आ रहे थे। तो अब फैसला लिया गया है जो बखेरा खड़ा हुआ। विश्वजीत हम बताएं, अगर सुधार थोड़ा फैसला लिया जा सकता है। जो सरकारी सोर्सेस से हमारी जानकारी मिली है वो कि किसी भी क्षण ये फैसला हो सकता है। सरकार ने मन बना लिया है, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। इसी तरीके से फर्स्ट कार्यक्रम के साथ बने रहिएगा। फिलहाल में दीजिए इजाजत, नमस्कार।